ये घटना मेरे दोस्त आदित्य की है। जब वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक पुराने पीजी में रहने गया था। वो जगह बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। नीचे छोटी सी किराना दुकान, ऊपर 3 मंजिल का पीजी जहाँ स्टूडेंट्स और जॉब वाले लड़के रहते थे। लेकिन अंदर कदम रखते ही माहौल बदल जाता था। सीढ़ियाँ संकरी थी, दीवारों पर पान के दाग और हर मंजिल पर एक लंबा सीधा कॉरिडोर जिसमें रात को ट्यूबलाइट आधी जलती थी और आधी बुझी रहती थी। तीसरी मंजिल सबसे सुनसान थी। वहीं आदित्य का कमरा था और उसी फ्लोर पर था रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। बाकी कमरों के बाहर चप्पलें, पानी की बोतलें और हल्की हल्की आवाजें आती रहती थी। लेकिन उस कमरे के बाहर हमेशा सन्नाटा रहता था। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लगा था और ऊपर काले मार्कर से लिखा था 13, जो आधा मिट चुका था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस दरवाजे के नीचे से हमेशा ठंडी हवा निकलती थी, चाहे गर्मी कितनी भी हो। पहले कुछ दिन आदित्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उस कमरे के पास से गुजरते वक्त अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। एक रात उसने मजाक में दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, कोई है अंदर? फिर खुद ही हंसकर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से चीजें बदलने लगी। करीब एक हफ्ते बाद रात के लगभग 12:40 पर आदित्य पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। पूरा फ्लोर शांत था। दूर कहीं से किसी के खर्राटे की हल्की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो रूम नंबर 13 के पास से गुजरा, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर उंगली या नाखून से धीरे धीरे मार रहा हो। उसका गला सूख गया। फिर एक बहुत हल्की टूटी आवाज आई, कोई है? आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे झुककर दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे अंदर कुछ हिला हो, जैसे कोई कोने में खड़ा हो और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन वो तुरंत पीछे हट गया और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने बाकी लड़कों से बात की। सबने पहले हंसी में टाल दिया, लेकिन जब उसने सीरियस होकर पूछा तो एक लड़के ने धीरे से कहा, भाई, उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था। वो रात में चिल्लाता था, कहता था कोई उसे देख रहा है। फिर एक दिन वो नहीं मिला। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, किसी ने कहा वो भाग गया, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उस रात के बाद से आदित्य उस कमरे के पास से गुजरने से बचने लगा। लेकिन एक अजीब चीज होने लगी। कभी कभी उसे अपने कमरे में भी वही टक टक की आवाज सुनाई देती थी। और फिर आई वो रात, करीब 2:15 पर। आदित्य गहरी नींद में था। तभी उसकी आंख अचानक खुल गई, लेकिन उसे लगा कमरे में कोई है। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और उसने देखा उसके बिस्तर के सामने एक आदमी बैठा है। वो झुका हुआ था, बाल चेहरे पर गिरे हुए और बिल्कुल हिल नहीं रहा था। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है?" कोई जवाब नहीं। वो आकृति धीरे धीरे अपना सर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, आदित्य जम गया। उसकी आंखें भूरी, बिल्कुल भूरी थी, बिना किसी सफेदी के। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खिंची हुई मुस्कान थी। उसके दांत सड़े हुए, आंखों में से खून टपक रहा था। बाल अजीब तरह से हिल रहे थे। उसके चेहरे पर
अजीब सी झुर्रियां थीं जिसमें कुछ कीड़े दिखाई दे रहे थे। तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? आदित्य की सांस रुक गई, क्योंकि वो कभी रूम नंबर 13 में गया ही नहीं था। अचानक वो आकृति खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की हवा तेज और ठंडी होती जा रही थी। पंखा अपने आप रुक गया और वही आवाज अब उसके कानों के अंदर गूंज रही थी। आदित्य चिल्लाया और उसी पल सब कुछ गायब। कमरा फिर से खाली। वो अकेला था। सुबह होते ही उसने बिना कुछ सोचे पीजी छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। रूम नंबर 13 का दरवाजा खुला था। अंदर दीवारों पर नाखूनों से लिखा था, अब ये कमरा फिर से भर गया है। और नीचे एक नई लाइन जुड़ी हुई थी, अब तुम आ गए हो। तब से कहते हैं रूम तेरा कभी खाली नहीं रहता, बस वो अंदर रहता है, वो बाहर नहीं आता।